बेटी आज स्प्रिंग रोल बना रही है रमज़ान के लिए। ये चिकन बॉईल करने के लिए रखी हुई है। और यहाँ इसी तरह की ये मिलती है यहाँ, क्योंकि रोल पट्टी नहीं मिलती, इसको ब्रेड ही बोलते हैं ये लोग, लवाशी। तो इसी में ये बनाती है। लास्ट ईयर BC में इसने बनाए थे ये रोल। उसके लिए हमें चाहिए बंद गोभी और गाजर। और ये देखें, बेटी ने उस दिन जो मैं लेके आई थी बटर, घी भी बनाया 5-6 बटर तो मैं 7-8 kg लाई थी, लेकिन फ़िलहाल इसने 5 kg बटर का घी बना लिया। जब ये ख़त्म होगा तो फिर दोबारा हम बना लेंगे। अब तो रमज़ान में 2-3 दिन ही रह गए और ये सबकी तैयारियां अरूज पे हैं रमज़ान की। खैर खैरियत से सबके रमज़ान गुजरें। बेटी इस टाइम अपने लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही है। मैंने आपको बताया था कि इसने बना के फ्रीज़ किए हैं। पहले इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसके कॉर्नफ्लोर इसने इसके ऊपर जो है ना कोट किया सारा। तो इसने छोटे छोटे पैकेट बना के फ्रीज़ किए हैं कि रमज़ान में निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। स्प्रिंग रोल तो बेटी बना रही है, लेकिन इस दफ़ा ये जो लवाशी है बिल्कुल भी सही नहीं निकली, बार बार टूट रही है। हालांकि बिल्कुल वो फ्रेश लेके आई है। रोल पट्टी तो यहाँ से मिलती ही नहीं है, इतना मसला। और घर में जो पट्टियाँ बनानी वो बड़ी मेहनत है। गल्फ़ में तो ऐसी चीज़ें इतनी अच्छी मिल जाती थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन यहाँ नहीं। इस तरह खुद ही घर में ही बनाना पड़ता है सारा कुछ। अभी तो वो एक पैकेट तो पूरा ज़ाया गया। अब जितनी भी बनी है, बाकी उसने वो इतना ज़्यादा बना के रखा। चिकन भी इतनी ज़्यादा थी और गाजर और फिलिंग इतनी ज़्यादा बना ली और लवाशी ख़राब निकली है। बेटी स्प्रिंग रोल के लिए पहले जो लवाशी लेके आई थी वो बिल्कुल भी सही नहीं निकली, तो ये वाली हम लोग यूज़ करते हैं। ये राउंड में है, बिल्कुल गोल रोटी की तरह की, तो इससे बहुत अच्छे बन जाते हैं स्प्रिंग रोल। तो अब वो ये दोबारा जाके मार्केट से लेके आई है। पहले वाली तो वो सारी ब्रेड जो थी ना वो ज़ाया गई, वेस्ट गई, जाके नीचे इसने कबूतरों को डाल के आई है। तो अब इस लवाशी से दोबारा वो बनाने लगी है रोल। ये देखें, इससे बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। पहले जो इसने बनाए वो सारे ज़ाया ही चले गए हैं। इतनी इसने मेहनत भी की है। पहले गई है, ये मिली नहीं है, फिर दोबारा गई है, फिर दोबारा दूसरी मार्केट से ये लेके आई है ब्रेड। ये देखें, अब ज़बरदस्त बन रहे हैं। ये लवाशी सही हो तो ये वाली जो है ना लवाशी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इससे। वो बस कल वो जो लेके आई थी वो कल लेके आई थी, और वो जो है ना फर्स्ट टाइम ही लेके आई थी। मैंने इसको कहा भी है, मैंने कहा कि ये मुझे सही नहीं लग रही। कह रही नहीं, जो हम लेके आते हैं ना वो मिली नहीं मुझे मार्केट से। फिर गई आज, फिर लेके आई है। तो ये देखें, मिनट में उसके इतने ज़्यादा रोल बन भी गए हैं। ये देखें, ये इस तरह की है, बिल्कुल गोल। ये एक एक जो है ना रोटी से एक एक रोल बन जाता है। बिल्कुल पतली सी ये होती है, बिल्कुल। सारे रोल झटपट से तैयार हो गए हैं, 5 मिनट भी नहीं लगे और ये सारे तैयार हो गए हैं। और कल बेचारी कितनी देर लगी रही है, हालांकि वो बिल्कुल फ्रेश ब्रेड थी, फिर भी पता नहीं क्या हुआ, क्यों वो सारे टूट गए। वो सारी की सारी वेस्ट गई। और शुक्र है कि ये आज मिल गई है, वरना मैं इसको कह रही थी कि अब फिलिंग इतनी ज़्यादा तूने बना ली है और अब जो है ना घर में फिर इसकी बना ले वो रोल पट्टी। उसमें बहुत मेहनत होती है घर में रोल पट्टी बनाने में, तो हम इसलिए ना घर में बनानी आती है लेकिन फिर नहीं बनाती है। अब मैं ना 1-2 फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त बने हैं। बर्तनों का काम तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि थोड़ा सा भी किचन में काम करो इतने बर्तन, और बेटी बेचारी सारे खुद ही धोती है, क्योंकि मुझे जो है ना वो हो जाता है, एलर्जी है मुझे।
ये डिटर्जेंट सोप वगैरह से, ये जो है वॉशिंग पाउडर वगैरह से। तो मैं अब नहीं धोती, अब धो सकती। वहाँ भी मैंने पाकिस्तान भी मेड रखी हुई थी, बर्तन वही धो के जाती थी। तो यहाँ यही धोती है। मेरे वो हो जाती है पूरी उंगलियों पे ना वो फंगल इन्फेक्शन से। और अभी पिछले दिनों मेरे हाथ इतने ख़राब हुए थे ना कि पूरे 3 महीने मेरे हाथ ख़राब रहे हैं, क्योंकि मैं सब्ज़ी फ्रूट वगैरह खुद काट रही थी। तो मैं वो भी नहीं काट सकती, अदरक लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं। मेरे हाथ बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये देखें रोल ज़बरदस्त से तैयार हो गया, स्प्रिंग रोल। बाकी तो इसने अब सारे फ्रीज़ कर दिए। ये बेटी ने इमली की चटनी भी बनाई है और ये कटलेस बना रही है। इसमें इसने तकरीबन आधा केजी के करीब इसने आलू डाले में उबले हुए, और इसके अलावा इसने 1 केजी बोनलेस चिकन है, और ये 2 अंडे बॉईल करके डाले हैं इसने, और साथ 2 गाजर कद्दूकश करके डाली। और इसके अंदर बटर भी डलता है, मेल्ट किए वगैरह आपने बटर डालना। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें सिर्फ हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालते हैं बस। चाइनीज़, थोड़े से चाइनीज़ स्टाइल के हैं ये, बहुत मज़े के बनते हैं ये। दूसरे जो खाली जिसमें चिकन और आलू डलते हैं उसमें दूसरे स्पाइसेस डालते हैं, पुदीना धनिया वगैरह, लेकिन इसमें सिर्फ यही है। ये आप कभी ट्राई करके देखना, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें, बस आपने इस सबको मिक्स कर लेना, मैश कर देने हैं। वो जो अंदर वो एग बॉईल किए थे उनको भी मैश कर देना। और ये कद्दूकश करके इसने गाजरें भी 2 डाली हैं। और बस अब इनको शेप दे देनी, कोई सी भी आप शेप दे दें, राउंड शेप दे दें, ओवल दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसी भी शेप आपको पसंद है वो शेप आप दे दें इसको। और इसके ऊपर पहले हम लोग एग कोट करेंगे, एग की कोटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स चढ़ा के और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। और ये फ्रीज़ नहीं होते, आलू की कभी भी कोई भी चीज़ फ्रीज़ नहीं होती, ख़राब हो जाती है, वो पानी छोड़ जाते हैं। ये जितने बस ऐसे ही हम 1 दिन में 2 दिन में बना के कुछ ये नेबर्स में भेजेंगे और कुछ खा लेंगे। दूसरे जो कबाब हैं, कीमे वाले कबाब, इसने चपली कबाब वगैरह फ्रीज़ किए थे, वो सही रहते हैं फ्रीज़ होके, लेकिन ये कबाब सही नहीं रहते फ्रीज़ होके। अब मेरी बेटी जो है ना नान हताई बनाने लगी है। इस टाइम ना रात के 9:30 बज गया। मैंने इसको मना किया कितना टाइम हो गया, अब रहने दे, थक गई है। यकीन करें आज सुबह से मैं तो किचन में इसके साथ साथ तो सुबह से हमारी कुकिंग ही हो रही है। सबसे पहले मैंने आपके साथ वो शेयर किया था जो व्लॉग, आज फ्राइडे का भी यहाँ रात हो गई है, सुबह का जो मैंने शेयर किया, जिसमें हमने वो चिकन रोस्ट किया, चिकन फ्राई कर रही थी जो मैं। पहले सबसे हमने चिकन फ्राई की है, फिर इसने बैंगन का रायता बनाया है, फिर उसके बाद इसने वो रोल बनाए हैं, स्प्रिंग रोल बनाने के बाद इसने कटलेट्स बनाए हैं, चिकन और वो जो पोटैटो के बनते हैं कटलेट, वो बनाए हैं। और अभी वो फारिग हुई है तो कह रही है मैं ये जो है ना नान हताई बनाने लगी। मैंने इसको मना किया, मैं कहा थक गए हैं अब कल बनाना। कहती नहीं जी मैं आज ही बनाऊंगी। मैं कहा बनाओ फिर। और हम लोग ज़्यादा जो है ना घर में ही कुकिंग करते हैं, मतलब ज़्यादा बिस्किट वगैरह भी जो बटर कुकीज़ हैं वो भी हम घर बना लेते हैं। बेकिंग मेरी बेटी को बहुत अच्छी आती है, मुझे नहीं इतनी अच्छी आती जितनी अच्छी ये करती है। हाँ, कुकिंग मुझे भी बहुत अच्छी आती थी, मेरे से इसने सीखी है, लेकिन कुकिंग तो करती है, लेकिन ये बेकिंग बहुत अच्छी करती है मेरे से अच्छी। मुझे बेकिंग में सिर्फ कुकीज़ थोड़े से बनाने आते थे और सिंपल स्पंज केक, बस। इसके अलावा मैंने बेकिंग में नहीं कुछ इतना कभी बनाया। इसके लिए इसको बेकिंग पाउडर चाहिए था, घी चाहिए, और सूजी, मैदा, चीनी, कास्टर शुगर जो होती है वो। मुझे कहती मामा आप एक चीज़ बतानी भूल गई हैं। मैंने कहा वो क्या? कहती कश्मीरी चाय भी तो बनाइए, उसमें भी तो 1.5-2 घंटे लगते हैं। इतना हमारा यकीन करें मैं अब थक गई हूँ। पहले इसने मेरी वीडियो बनाई है, अब मैं साथ साथ इसकी वीडियो जो अभी बना रही है ना, क्लिप बना रही हूँ, तो मैं थक गई हूँ अब इस टाइम।
मैं फ़ोन पे बात कर रही थी तो मुझे कहती है कि आके बना ले थोड़ी सी वीडियो ना। मैंने अभी इशा की नमाज भी पढ़नी। इशा की नमाज थोड़ी हम लेट पढ़ते हैं। मैं तो तकरीबन 10:30 तक पढ़ती हूँ इशा की नमाज। बाकी मगरिब की तो नमाज का टाइम ही थोड़ा होता है, वो तो पूरे टाइम से पढ़ी जाती है। और असर भी मेरी थोड़ी लेट ही हो जाती है। मुझे रोज़ कहती है असर की नमाज जल्दी पढ़ा करें, आप लेट कर देती हैं। अभी तो कोई 4 बजे के करीब होती है, मेरे तो 5 साढ़े 5 ही बज जाते हैं असर पढ़ने के लिए, पढ़ते पढ़ते। मुझे होता है दोपहर का खाना खा के ना थोड़ी देर मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन ना मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टार्ट, तो फिर मैं थोड़ी देर ना बॉडी रेस्ट करती हूँ दोपहर को। बस ऐसे लेट जाती हूँ, सोती नहीं हूँ। ये घी भी इसने ही बटर का बनाया है, जो बटर लाई थी ना वो भी मैंने आपको दिखाया है। बहुत मज़े का घी बनाई है। इसके पराठे इतने मज़े के बनते हैं। अब ये सुबह कह रही है कि मैंने जो है ना आलू के पराठे भी बनाने हैं। मुझे लगता है ये व्लॉग जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। इस व्लॉग को भी ना 2 पार्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे वॉश टाइम की तो ज़रूरत नहीं है। पहले जब वॉश टाइम बनाने के लिए मैं लंबे लंबे व्लॉग डालती थी, 20-20, 25-25 मिनट के। लेकिन अभी ये जो है ना मैं 2 हिस्सों में ही डालूंगी इसको। ये देखें सारे तैयार हो गए हैं हमारे। अब हम इसको बेकिंग ट्रे में लगा दिया, बेकिंग पेपर लगा के अब इसको बेक करने लगे हैं। माशाल्लाह से हमारी नान हताई तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा कलर आया है इस पे। काफ़ी टाइम लग गया इस पे, तकरीबन 50 मिनट लगे हैं इसको बेक होने में ना। मैंने नमाज भी अभी पढ़नी है, मेरी नमाज बहुत लेट हो गई है। अभी इधर अब 11 बजने वाले हैं रात के।